कैलेंडर के अलावा कुछ नहीं बदल रहा है और आपकी लाइफ तो जैसे बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। ना कोई एक्साइटमेंट है और ना ही ग्रोथ। हाँ, शायद आपने कई बार कोशिश की है पर हार मान ली है और आपका हर चैलेंज अधूरा रह जाता है। तो सिर्फ 30 दिन, हाँ बस 30 दिन में आप वो चेंज ला सकते हैं जो आप कई सालों से लाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है या फिर फाइनल राउंड भी गेम के रिजल्ट को पलट देता है, वैसे ही ये लास्ट मंथ भी आपकी लाइफ को बदल देगा। अरे नहीं, मैं आपको कोई भारी भरकम चैलेंज लेने के लिए नहीं कहूंगी और ना ही मोटिवेशन देने वाली हूँ कि हाँ आप 1 साल का गोल 1 महीने में पूरा कर लेंगे। हालांकि मैं मानती हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं ऐसे लोगों के लिए बात करूंगी जो अक्सर किसी भी चैलेंज को फिनिश नहीं कर पाते हैं, जिन्हें अब कोई उम्मीद नहीं बची है, कुछ करने या पाने का मन ही नहीं करता है, जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपनी कॉन्स्टेंट लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। चाहे इसकी वजह जो भी हो, डिस्ट्रैक्शन, फियर, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस, एनीथिंग, पर मैं आपको 5 बहुत सिंपल स्टेप बताऊंगी जिसे 30 दिन तक करने से आपकी रुकी हुई ट्रेन चलने लगेगी। साथ में एक प्रो टिप भी देने वाली हूँ जो जिंदगी बदलने वाली है और ये इतनी सिंपल है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो नंबर 1 है ट्रैक योर एक्शन। जब लाइफ बोरिंग और कांस्टेंट हो जाए तो अपने एक्शन को ट्रैक करना चाहिए। लाइक आप अपने पूरे दिन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या आपका हर एक्शन आपको गोल की तरफ ले जा रहा है, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ऐसा करने से आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ है और आपका समय कहाँ जा रहा है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट स्टेप तो इसे और इम्पैक्टफुल बना देगा। स्टेप 2 है प्लान योर डे। आप एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे की एक अच्छी प्लानिंग कर ले, फिर अपने एक्टिविटीज एंड टाइम टेबल दोनों को देखें और सोचें कि कौन से एक्शन आपके गोल के टूवर्ड्स जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जिस टाइम पे आपको पढ़ना है उस टाइम पर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। सो ऐसे अपने टाइम टेबल को रोज रात को एनालाइज कीजिए और उसे सुधारते रहिए। 21 दिन बाद आप अपने टाइम टेबल को नेचुरली फॉलो करने लगेंगे और अब जो ये नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी आंखें और दिमाग दोनों खोल देगा। हाँ, बिल्कुल शॉकिंग होगा। स्टेप 3 है ऑब्जर्व एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर में कितने बहाने बनाते हैं? आपको अंदाजा भी नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल से बताती हूँ। अक्सर पढ़ते टाइम आपको सडनली कुछ सर्च करना पड़ जाता है, तब तक कोई अट्रैक्टिव टाइटल देख के आपको लगता है कि हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो, फिर एक रील के बाद स्क्रॉल हो जाता है, फिर एक बहाना, एक देखने से क्या होता है, फिर 5 मिनट देखने से क्या होता है, अब 9 बजे तो बंद कर देंगे, अब तो बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, फिर ऐसे ही चलता रहता है। देखा ना कितने एक्सक्यूजेस मिले। और जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो और मजा आएगा। बहाने बनाना भी एक आदत बन जाती है, इसलिए ध्यान रहे आपको डेली इन प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। इवन आप अपने एक्शन और एक्सक्यूजेस को भी लिख सकते हैं। 4th स्टेप है सेल्फ टाइम। मिलियनर, बिलियनर, साधु, संत जिनको भी देख के आपको लगता है कि ये तो बहुत खुश और एक्टिव है, तो उनका सीक्रेट है खुद के साथ टाइम बिताना। जो जितना खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है उसकी लाइफ में उतनी ही शांति और सुकून आता है। बट आप में से 99% लोग खुद के साथ टाइम नहीं बिताते होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप खुद को कम से कम 1 घंटे दें, जिसमें आप अपने एक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए सेल्फ टॉक कर सकते हैं, यानी जितना हो सके खुद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। नाउ फाइनली लास्ट स्टेप है टेक अचीवेबल चैलेंज। बार बार चैलेंजेस को फिनिश ना कर पाने की वजह से आप खुद को फेलियर मानने लगे हैं और आपकी लाइफ भी कांस्टेंट हो गई है। एक्चुअली जब आप किसी चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके अंदर से मोटिवेशन, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए आप हर दिन खुद को 2 छोटे चैलेंज दीजिए। अगर पहला चैलेंज पूरा ना हो तो दूसरा जरूर पूरा करें। इससे जीतने की मेंटेलिटी डेवलप होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने डिसाइड किया कि कल मैं 5 बजे उठूंगी या फिर 1 घंटे में फोकस होकर बिना मोबाइल के अपने गोल्स पर काम करूंगी। ऐसे अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पाई तो भी रिग्रेट करने की जगह मैं दूसरे चैलेंज को पूरा करूंगी। और अगर आपने हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। तो ये थे 5 इफेक्टिव स्टेप जो आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाएंगे। और ये 30 दिन आपके लिए एक वार्म अप है ताकि आप नए साल का वेलकम पूरी तैयारी और पॉजिटिविटी के साथ करें। प्रो टिप, लाइफ विद जॉय। लास्ट में चाहे आप जो भी करें उसे खुशी और एक्साइटमेंट से करें। हर टास्क को एक गेम की तरह खेले, क्योंकि जिंदगी का असली मजा इसे जीने में है, ना किसी बोझ समझने में। इसलिए बिना लोड लिए बल्कि गेम की तरह खेलते खेलते इस चैलेंज को कंप्लीट करें। इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वही मिलती हूँ, बाय।